अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है और पहले तो पाकिस्तान मैच खेल लेता है और उसके बाद अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, तो क्या संडे को हम इंडिया के साथ दोबारा खेल रहे हैं 21st को? आईसीसी का या जो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट होता है, उसमें ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होंगे, ताकि इनका एक मैच अगर होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को पैसे मिले। इंडिया तो ऑलरेडी क्वालीफाई कर गया है, तो इस सूरत में एक और मैच होना है सुपर 4 में, 2 इस ग्रुप से आएँगे, 2 उस ग्रुप से आएँगे। क्योंकि आप देखें इसके चेयरमैन जय शाह, उनका ताल्लुक भारत से, जो सीईओ है गुप्ता, उनका ताल्लुक भारत से, जो इसके डायरेक्टर कम्युनिकेशन है राज, उनका ताल्लुक भारत से। और एशिया कप की आमदनी होगी इरफान साहब, उसका 15% शेयर जो है वो हर मुल्क को दिया जाएगा। लेकिन भारत वो 15% नहीं लेता और उसने आके रेफरी को कन्वे किया, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को, कि आप दोनों कप्तानों को कहेंगे कि टॉस के बाद जो है वो हाथ नहीं मिलाएँगे। सर ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात आप देख रहे हैं कि जब से नकवी साहब ने चार्ज सँभाला है 6 फरवरी 2024 के बाद से, उनकी अपनी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत है, वो जो मुशीरों के मशवरे पर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। मैंने ये पता करना था क्विकली कि ये किस सिचुएशन में हम फँसे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट ने कभी ये दौर पहले नहीं देखा था। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम इरफान असगर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी टू कम ऑन टू योर यूट्यूब चैनल। दरअसल वाह! अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले ने बड़ा हैजान बर्पा कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, खास तौर पर एशियन क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट खेलने वाले जो 10-11 ममालिक हैं, उनमें से 5 जो हैं वो एशियाई ममालिक हैं और पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अपनी टीम को विथड्रॉ कर देंगे। अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, जिस वक़्त ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक आला सतही इजलास हुआ था, तवक्को की जा रही थी कि कल फाइनल हो जाएगा और कल पाकिस्तान ने अपने किसी भी खिलाड़ी, मैनेजर या कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा एहतजाजन, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस की कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक जो आईसीसी एकेडमी है वहां प्रैक्टिस की, जो इस बात की जानिब इशारा है कि ये मेंटली अपने आप को तैयार कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन लेता है कि हमें खेलना है मैच, तो ये तैयार हो जाए। दूसरी जानिब ये एक डेवलपमेंट ये भी है इरफान साहब कि इस बात पर भी बातचीत हो रही है बीच में मेडिएशन के लिए ओमान क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो बीच में आए हैं और वो राब्ता कर रहे हैं कि मैच रेफरी जो एंडी पाइक्राफ्ट, जिस पर पाकिस्तान ने इतराज किया, उसकी जगह आज के मैच में, आज का मैच में वो यूएई वर्सेस पाकिस्तान दुबई में मैच रेफरी था, तो उसकी जगह जो है वो रिची रिचर्डसन को, जो फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन है, उसको मैच रेफरी बनाया जाए और इसको आराम कराया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्ली ली वो ये कि इसको इस एशिया कप से आउट कर दिया जाए। देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं और जो मैच रेफरी और अंपायर्स का जो तकर्रुर होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती है। आपने देखा होगा अंपायर्स की शर्ट्स पे जो लोगोज लगे होते हैं वो आईसीसी लिखा होता है। तो आईसीसी ने इन अंपायर्स का इसका तकर्रुर किया, एंडी पाइक्राफ्ट का। ये माजी में भी 22 रहा है पाकिस्तान के साथ, 2003 के वर्ल्ड कप में, अब से 22 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां भी इसका रवैया कुछ ऐसे ही था। अब ये अगले बरस जून में 70 साल का हो जाएगा। शाह से ज्यादा शाह का वफादार है। जिम्बाब्वे की जानिब से 3 वनडे और 20 टी20 खेला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर डटा हुआ था, रात गए तक, अभी तक कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं आई है। लेकिन मेरे जो जराए बता रहे हैं कि आप देखिएगा थोड़ा डिले करके, थोड़ी टेंशन के बाद पाकिस्तान इस बात पर रजामंद हो जाएगा कि रिची रिचर्डसन अगर मैच रेफरी आज के मैच में आता है और पाइक्राफ्ट, इसके बाद पाकिस्तान का अगला मैच इतवार को होगा, अगर आज पाकिस्तान जीतता है भारत से, तो उसमें भी पाइक्राफ्ट को नहीं होना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है और पहले तो पाकिस्तान मैच खेल लेता है और उसके बाद अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, तो क्या संडे को हम इंडिया के साथ दोबारा खेल रहे हैं 21st को? जी, बिल्कुल, इसी तरीके से जो टूर्नामेंट के ड्रॉज़ वगैरह बनाए गए, शेड्यूल बनाया गया, वो इसी तरीके से कि पाकिस्तान और भारत को ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर एक ग्रुप में रखा गया है। आईसीसी का या जो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट होता है,
उसमें ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होंगे, ताकि इनका एक मैच अगर होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को पैसे मिले। लेकिन यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान, इंडिया एक ही ग्रुप में थे, हल्का ग्रुप है, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात, चांसेस यही थे कि दोनों क्वालिफाई करेंगे। इंडिया तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है। तो इस सूरत में एक और मैच होना है सुपर 4 में, 2 इस ग्रुप से आएँगे, 2 उस ग्रुप से आएँगे। उस ग्रुप से अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि हांगकांग, चाइना तो आउट हो गए। तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो शेड्यूल है, जो मैच, वो 21 सितंबर यानी इतवार के दिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और मैच होगा, और उस मैच में क्या टेंशन होगा जब इस मैच के बाद इतनी सारी चीजें सामने आई हैं इरफान साहब, वो तो लगता है कि मैदान जंग होगा वो मैच तो। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। आप जो इंडिया का या बीसीसीआई का जो रवैया है, वो उसको आप क्रिकेट कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कैसे देखते हैं? देखें, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, ये भारत को अपने पैसे पे बड़ा ज़ोम है, सारे मेजर स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स सब उनके हैं। और अब ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। क्योंकि आप देखें, इसके चेयरमैन जय शाह, उनका ताल्लुक भारत से, जो सीईओ है गुप्ता, उनका ताल्लुक भारत से, जो इसके डायरेक्टर कम्युनिकेशन है राज, उनका ताल्लुक भारत से, और बेशुमार लोग, और यहाँ वेन्यू मैनेजर भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय है। तो आईसीसी में इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से, हालांकि पाकिस्तान का वसीम खान है जनरल मैनेजर, जो पीसीबी के माजी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन डोमिनेंस जो है वो जय शाह और कंपनी की है। आप देखें ना कि जय शाह बजाय इसके हर मैच में वो होते थे पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन वो गुज़िश्ता मैच में नहीं थे, वो यूएस में थे। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल मैच देखने के लिए नहीं आया, जो इस बात की जानिब इशारा है कि ये प्री प्लान था कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है उसकी सुक्की करनी है, पाकिस्तान को एम्बैरस करना है, और ये प्री प्लान करके आए। आईसीसी जो है वो बिल्कुल उसका झुकाव जो है वो भारत ने झुकाव अपनी तरफ कराया हुआ है बेशतर ममालिक का, क्योंकि वो पैसे देता है। अब आप देखें कि जो इस एशिया कप की आमदनी होगी इरफान साहब, उसका 15% शेयर जो है वो हर मुल्क को दिया जाएगा। लेकिन भारत वो 15% नहीं लेता, और भारत एशिया कप की जो आमदनी है वो दीगर छोटे ममालिक में, जहाँ क्रिकेट डेवलप हो रही है, वहां दे देता है। तो इससे उन ममालिक को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो दीगर ममालिक है, ओमान, उसका झुकाव भी भारत की तरफ है, यूएई, हांगकांग, ये सारे इंडियन जो है ना इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। तो आप आईसीसी को अब आप न्यूट्रल न समझें कि एक जमाने में ये जेंटलमैन गेम था। मार्च 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, फिर जनवरी 1971 में पहला वनडे हुआ, फिर 2005 में पहला टी20 हुआ। लेकिन ये मैच, ये जो आईसीसी है, जो क्रिकेट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये भारतीय क्रिकेट काउंसिल बनती जा रही है। बट माय क्वेश्चन स्टैंड्स देयर कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये तो एक पर्सनल उनका एक हो गया ना, एजेंडा हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो बुक है उनकी, जो आइन है, वो इस बारे में क्या कहता है? देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट में तो आईसीसी के ऊपर तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, वो खुद कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, इंटरनेशनल नहीं, क्रिकेट काउंसिल। लेकिन बीसीसीआई पे तो होगा, प्लेयर्स पे तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा ना सर? प्लेयर के लिए मैं आ रहा हूं सर, प्लेयर पे 21.1.1 ये है कोर्ट के लिए कि अगर कोई खिलाड़ी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में या कहीं पर भी कोई सियासी बात करेगा तो उस पर ज़ाब्ता अखलाक लागू होता है। सूर्या कुमार ने सियासी बात की थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और बाद में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस पर तो लागू होता है। लेकिन आप दिलचस्प बात देखें कि हम लोग भी पीछे लग गए मैच रेफरी के। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ हमें जरा स्ट्रॉन्ग अंदाज से आना चाहिए था, क्योंकि उसने आकर अपने सियासी उससे मकासद जो है वो बयान किए। तो हम लोग इधर लग गए, हालांकि आईसीसी का कोड कहता है कि कोई भी खिलाड़ी, आप माजी की एग्जांपल्स ले लें कि जिस तरीके से मोइन अली था या इमरान ताहिर था या फिर ये उस्मान ख्वाजा था, इन लोगों ने जो भी अगर जरा सा भी अपने दिल की बात कहने की कोशिश की तो आईसीसी का ज़ाब्ता अखलाक इन पर लागू हुआ। हमें भी अपना स्टांस चेंज करना चाहिए। एट द सेम टाइम ये हैंडशेक वाला या ये जो इसका मैच रेफरी का है, उसके साथ साथ आपका मतलब है कि इसको भी प्रोवोक करना चाहिए था कि उसने जो है सियासी बात किस तरह से कर दी। एक वो ये बात होगी, दूसरी बात ये होगी कि क्या हैंडशेक करना और वो जो एक पूरा एक प्रोसीजर है जो हम अरसे से देखते आए हैं,
वो प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं करते, इस तरह से अपना जो डग आउट बंद कर लेते हैं, बाकायदा दिखाया गया कि उन्होंने अपना डग आउट ही बंद कर दिया पूरा। तो वो सारा कुछ जो है ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया। उस पे भी कोई कोड ऑफ हुँ। कंडक्ट लगता है या रेफरी पे भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कि वो इस तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है प्लेयर्स के साथ कि नहीं कर सकता? सर रेफरी वाला मामला ये इरफान साहब के जो जो वेन्यू मैनेजर था या जो डायरेक्टर है यहाँ का एंड्रयू रसल जो इस टूर्नामेंट का डायरेक्टर है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उसे लगाया है, उसने आके रेफरी को कन्वे किया मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को कि आप दोनों कप्तानों को कहेंगे कि टॉस के बाद जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, डायरेक्टर बातचीत ने करेंगे कहा, हाथ नहीं। डायरेक्टर जी ने वो तो हमें टूर्नामेंट तो डायरेक्ट डायरेक्टर से भी जी लड़ना चाहिए फिर तो। फिर तो डायरेक्टर सर से भी तो लड़ना हम चाहिए। तो हमारा तो सारा फोकस ही एंडी पाइक्राफ्ट की तरफ है ना, उसी को हम बकरा बना रहे हैं, हालांकि है उसकी गलती है, लेकिन उसने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपनी इंक्वायरी कराई है उसके मुताबिक जो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि डायरेक्टर ने जो टूर्नामेंट डायरेक्टर था उसने मैच रेफरी को कन्वे किया कि आप दोनों कप्तानों से को कन्वे करें कि टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना, और मैच रेफरी का ये काम था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कन्वे करता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उस्मान वाला साहब, वो वहां मौजूद थे, और लोग ये कह रहे हैं, इंक्वायरी ये कह रही है कि उसने कन्वे किया था वाला साहब को, लेकिन किया था उन्होंने जो है कन्वे। ना इसको जी बिल्कुल कन्वे किया था, जो इंक्वायरी आ रही है जो मीडिया में आ रहा है, और इसी वजह से उस्मान वाला को सस्पेंड किया गया है, सैक नहीं किया गया, लेकिन सस्पेंड किया गया है इसलिए कि उनके बड़े सियासी ताल्लुकात हैं, उनके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, कभी क्रिकेट नहीं खेले, उनकी डिग्री पर भी क्वेश्चन मार्क था गुज़िश्ता चंद बरस में, लेकिन उनकी सिफ़ारिश बड़ी तगड़ी है। तहमीना दौलताना साहबा मुस्लिम लीग नून की, उनकी सिफ़ारिश पर ये जो है अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो अब ये डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट से इनको सस्पेंड किया। आप नोट करें कि इनको निकाला नहीं गया, ना इनको सैक किया गया। तो उन्होंने कन्वे जो है उन्हें करना चाहिए था। नवीद अकरम चीमा जो मैनेजर है पाकिस्तान टीम के, वो ग्रेड 22 में रिटायर हुए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। वो बड़े डिसेंट आदमी, लेकिन उन्होंने वाला साहब ने कन्वे किया ही नहीं। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक्शन लेते हुए इनको फौरन जो है वो सस्पेंड किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर खत लिखा है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो आज का मैच आपके हिसाब से मनसूख नहीं हो रहा है। मुझे ये लग रहा है क्योंकि इतना डिले, और फिर खिलाड़ी भी टेंशन में होंगे इरफान साहब कि आपने खेलना है नहीं खेलना, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, यूएई गले पड़ सकती है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है ट्राई नेशन में, तो यूएई का अपना होम ग्राउंड है, उनको काफी एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान की टीम तो उनसे कहीं गुना बेहतर है। तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान को अपर हैंड तो होगा, लेकिन इस टेंशन में पाकिस्तान जब मैच खेलेगा तो आप बताएं ना कि फिर क्या सूरत हाल बनेगी। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त जो जा रही है, हमने बहुत शोर मचाया कि बाबर और रिजवान को जो है वो उसको टीम में नहीं होना चाहिए। बाबर और रिजवान टीम में नहीं है, लेकिन अब हम कहाँ खड़े हैं? सर ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात आप देख रहे हैं कि जब से नकवी साहब ने चार्ज संभाला है 6 फरवरी 2024 के बाद से, उनकी अपनी इतनी ज्यादा मसरूफियत है, वो जो मुशीरों के मशवरे पर चल रहे हैं, कोई उन्हें मशवरा देता है वकार यूनुस को क्रिकेट का इंचार्ज बना दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद वकार यूनुस कह देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई उनको कहता है मेंटोर्स बना दो, 50-50 लाख रुपए लेते हैं, मेंटोर्स कितने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, उनमें से 1-2 मेंटोर्स टीवी पे बैठ के उसी टीम का तनकीद कर रहे हैं। तो जो इन और फिर टीम की परफॉर्मेंस भी तो देखी जाती है ना इरफान साहब। इनके टेन्योर में पाकिस्तान जो है आयरलैंड से हारा, पाकिस्तान यूएसए से हारा, हालांकि कोई सोच नहीं सकता था, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, बांग्लादेश से हारा, वेस्ट इंडीज से हारा, अफगानिस्तान से हारा। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही बिलो पार रही, और अब चूंकि उन्होंने देखा हुआ है, सिलेक्टर भी बदल दिए, पहले जो थे मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़्ज़ाक और वहाब रियाज वगैरह सिलेक्टर्स थे, वहां पर भी कोई चीफ सिलेक्टर नहीं था। अब भी जो सिलेक्शन कमेटी है, अब आप बताएं ना, अलीम डार दुनिया के माने हुए अंपायर हैं, बजाय इसके कि हम अंपायरिंग के लिए उनकी खिदमात लेते, अलीम डार को इन्होंने क्या किया कि सिलेक्टर बना दिया। कोई सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन नहीं है, आकिब जावेद सारे शॉट खेल रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और फिर जहां तक आपने बाबर और रिजवान की बात की, इन्होंने ये प्ली ली कि जो कोच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था माइक हेसन ने कि बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम है, इन लोगों का स्लो खेलते। तो अब जो टीम खेल रही है, आप अंदाजा लगाएं कि जिसके 65 पे 5 आउट हो जाते हैं, जो 100 भी नहीं करती अगर शाहीन शाह अफरीदी वो 33 रन ना बनाते, तो अब क्या है
टीम का सिलेक्शन जो है वो दोस्ती यारी की बुनियाद पर, नेपोटिज्म की बुनियाद पर हो रहा है, ग्रुप बंदी की बुनियाद पर हो रहा है। माइक हेसन का ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, वो उन लड़कों को प्रमोट कर रहा है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में हैं या माजी में रहे। आप एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। हसन अली को देख लें आप, फ़हीम अशरफ को देख लें, मोहम्मद नवाज चने उसने परफॉर्म किया उसको देख लें, सलमान आगा को देख लें, बेशुमार लोग। तो यही सारी कहानी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डाउनवर्ड है और कौन इसका हिसाब लेगा? बाबर रिजवान को इन्हें वापस लाना होगा, क्योंकि आपने हारिस को रखा हुआ है, वो किस तरीके से अंधाधुंध क्लब क्रिकेट की तरह जाकर स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर देता है। और शारजाह में तो जब वो आउट हुआ था उसने बल्ला तोड़ दिया, ऐसा लगा कि जैसे उसने सेंचुरी मिस कर दी है। तो ऐसे प्लेयर्स के ऊपर हम ग्रूम करें उन्हें, लेकिन ये कि कितने मौके देंगे। 11 इनिंग्स खेल चुका है, उसमें नाकाम रहा है, सिर्फ एक 50 उसने ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ किया है। तो टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ है, दुआ करें कि ये बेहतर हो जाए, क्योंकि फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है।